इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8th साइंस का फर्स्ट चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप मीन्स होता है फसल, प्रोडक्शन उसका उत्पादन और मैनेजमेंट उसका रखरखाव के बारे में इसमें हम आज पढ़ेंगे। पहेली एंड बूजो वेंट टू दियर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। पहेली और बूजो गर्मियों की छुट्टियों में अपने चाचा के घर जाते हैं। दियर अंकल इज अ फार्मर, उनके अंकल एक किसान हैं। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, सावल, प्लो इटीसी इन द फील्ड। एक दिन उन्होंने कुछ टूल्स देखे खेत में, जैसे खुरपी हो गई, सिकल मीन्स होता है हंसिया, सावल मीन्स होता है फावड़ा और प्लो मीन्स हल। ये सारे टूल्स उन्होंने फिर खेत में देखे। तो वो जो यहाँ पर पूछ रहा है आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ वेयर एंड हाउ वी यूज दी टूल्स, इन टूलों का यूज कहाँ और कैसे किया जाता है। यू हैव लर्नड दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, तुम्हें पता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत होती है। प्लांट कैन मेक देयर फूड दैम सेल्फ, जो प्लांट होते हैं वो अपना खाना अपने आप बना सकते हैं, खुद बना लेते हैं अपना खाना। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड, और तुम्हें याद ही होगा कि कैसे ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना खाना बनाते हैं। एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, एनिमल जिसमें ह्यूमन भी शामिल है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम, तो फिर एनिमल को अपना खाना कहाँ से मिलता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड, लेकिन सबसे पहले हमें ये जानते हैं कि खाना हम खाते क्यों हैं। यू ऑलरेडी नो दैट द एनर्जी फ्रॉम फूड इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रेशन। अब तुम्हें पहले से ही पता है कि फूड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है, उस एनर्जी का उपयोग किया जाता है, उसका यूज़ किया जाता है बॉडी के अलग अलग फंक्शनों को चलाने के लिए, जैसे डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया और एक्सक्रेशन हो गया। इन फंक्शनों को चलाने के लिए एनर्जी का यूज किया जाता है। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ, और हमें अपना खाना कहाँ से मिलता है, प्लांट से, एनिमल से और दोनों से। जो शाकाहारी होते हैं, जो शाकाहारी एनिमल होते हैं वो केवल प्लांट को खाते हैं, और जो मांसाहारी एनिमल वो केवल एनिमल्स को ईट करते हैं। और जो कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो प्लांट को भी और एनिमल्स को भी खाते हैं। सिंस वी ऑल नीड फूड, अब यहाँ पर बूजो बोल रहा है क्योंकि सभी को खाने की ज़रूरत होती है। हाउ कैन बी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री, तो हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, तो इतनी बड़ी संख्या में हम कैसे फूड को प्रोवाइड कर सकते हैं, हर इंसान को खाना कैसे दे सकते हैं। अब इसका आंसर यहाँ पर पहले दे रही है, फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। अब फूड को क्या करना पड़ता है, फूड को प्रोडक्ट्स करना पड़ता है, उसको उत्पादन करना पड़ता है बहुत बड़ी मात्रा में। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज नेसेसरी। अब क्या करना पड़ता है, इतनी बड़ी संख्या को, इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए फूड प्रोवाइड करने के लिए जो फसल है उसका रेगुलर उत्पादन करना पड़ता है, और उस जो क्रॉप्स है हमारी उसका मैनेजमेंट सही तरीके से करना पड़ता है, उसका रखरखाव सही, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी, उसको वितरण भी सही तरीके से करना पड़ता है। और तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। 1.1 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज टिल 10,000 BC पीपल वर न्यूमेडिक। न्यूमेडिक का मीनिंग होता है घुमंतु। घुमंतु से बोलते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, यानी 10,000 BC तक लोग घूमते रहते थे। दे वर वंडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च फूड एंड शेल्टर्स, तो वो ग्रुप बनाकर एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, वंडरिंग करते रहते थे खाने को ढूंढने के लिए और आश्रय को ढूंढने के लिए, रहने की जगह ढूंढने के लिए। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो कच्चा, रॉ मीन्स होता है कच्चा फ्रूट्स और वेजिटेबल को खाते हैं। एंड स्टार्टेड हंटिंग फॉर एनिमल्स फॉर फूड, और फिर उन्होंने शिकार करना, एनिमल का शिकार करना शुरू कर दिया खाने के लिए। लेटर बाद में दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स, और बाद में उन्होंने उगाना शुरू कर दिया राइस को, व्हीट को और दूसरी क्रॉप्स को। 10 इस तरह से
वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर का जन्म हुआ, इस तरह से एग्रीकल्चर स्टार्ट हुई। When plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called crop. जब कभी हम सेम काइंड, एक ही तरह की जो फसल है, प्लांट्स हैं, उनको उगाते हैं से एक प्लेस पे और बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो उसे हम कहते हैं क्रॉप्स। जब एक ही खेत में, एक बड़े से फील्ड में हम एक ही तरह के क्रॉप्स को उगाते हैं तो उसे हम क्रॉप्स कहते हैं कि तरह की फसल को उगाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ वीट। क्रॉप ऑफ बीट्स का मीनिंग क्या हो गया कि जो भी हम एक खेत में है उसमें जितने भी प्लांट हैं वो सारे प्लांट वीट के होंगे, तो इसी को हम बोलते हैं क्रॉप ऑफ वीट। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। और तुम्हें पहले से ही पता है कि क्रॉप भी क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के, अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे सीरियल मीन्स होता है अनाज, वेजिटेबल और फ्रूट। These can be classified on the basis of the season in which they grow। और इनको भी क्लासिफाइड किया जाता है, बांटा जाता है, किसके आधार पर, सीजन के आधार पे, कौन से मौसम में कौन सी फसल को ग्रो किया जा सकता है। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वास्ट फ्रॉम वन रीजन टू अनोदर। तो यहाँ पर क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशन जो है हर जगह उसका टेम्परेचर, उसका तापमान कम ज़्यादा, ह्यूमिडिटी उसकी नमी में, एंड रेनफॉल और बारिश में भी हर क्षेत्र में अलग अलग तरह का टेम्परेचर, अलग अलग तरह की ह्यूमिडिटी और अलग अलग तरह की बारिश होती है। अकॉर्डिंगली, इसके अनुसार देयर इज अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो इस तरह से कि हम क्या करते हैं, अलग कंट्री के अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरह की क्रॉप्स को ग्रोन करते हैं। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, डिस्पाइट मीन्स होता है बावजूद, डाइवर्सिटी का मीनिंग होता है विभिन्नता। इस विभिन्नता के बावजूद टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। दो तरह की क्रॉप्स को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, उनको दो तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है। दीज आर, ये हैं, नंबर फर्स्ट हो गया खरीफ क्रॉप्स, खरीफ की फसल। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। जो फसल हम रेनी सीजन में, बारिश के मौसम में ग्रो करते हैं उसे बोलते हैं खरीफ की क्रॉप्स। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। और आमतौर में तो इंडिया में बारिश का सीजन कब से शुरू होता है, जून से सितंबर तक रहता है। पेडी में सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन etc आर खरीफ क्रॉप्स। और ये सारी क्रॉप्स जो हैं खरीफ की क्रॉप्स हैं। नंबर 2 हो गया रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। और जो फसल सर्दियों के मौसम में उगाई जाती है उसे बोलते हैं रबी क्रॉप्स। दियर टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। और इसका टाइम पीरियड कब से स्टार्ट होता है, अक्टूबर से स्टार्ट होता है और मार्च तक रहता है। एग्जाम्पल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। और ये सारी जो हैं रबी की क्रॉप्स हैं। बिसाइड दीज पल्सेज एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेज। इसके अलावा जो होते हैं पल्सेज, पल्सेज मीन्स क्या होता है, दाल है, और सब्जियां गर्मियों के मौसम में उगाई जाती हैं और बहुत सारे जगहों पर गर्मियों में दालें और सब्जियां भी उगाई जाती हैं। 1.2 बेसिक प्रैक्टिसेज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन के जो बेसिक प्रैक्टिसेज हैं, बेसिक काम है, उनके बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर बूझो पूछ रहा है, वाई कैन पैडी नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। जो पैडी है, धान की फसल है, उसको विंटर के सीजन में क्यों नहीं ग्रो कर सकते, उसे विंटर के सीजन में क्यों नहीं उगा सकते हैं। अब पहली बता रही है, पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर। क्योंकि पैडी को, तो धान की फसलों से बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। देयरफॉर, इसलिए इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। इसलिए इसको केवल बारिश के मौसम में ही उगाया जा सकता है। कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जो फार्मर के द्वारा फसल को उगाने के लिए बहुत सारी एक्टिविटी की जाती हैं, टाइम पीरियड में बहुत सारी एक्टिविटी की जाती है।
You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. अभी यहाँ पर बोल रहे हैं जैसे किसी कोई गार्डनर है, जब वो गार्डनिंग करता है, कोई प्लांट को ग्रो करता है, तो जिस तरह की एक्टिविटी वो करता है, या तुम अपने घर में कोई ऑर्नामेंटल, कोई सजावट का कोई फ्लावर प्लांट लगाते हो, तो जिस तरह की एक्टिविटी तुम करते हो, सेम उसी तरह की एक्टिविटी फार्मर को करने होते हैं. दीज एक्टिविटीज़ और टास्क आर रेफर्ड, और इन्हीं एक्टिविटी और टास्क को क्या कहते हैं, टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज. तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज कहते हैं. दीज एक्टिविटीज़ आर लिस्टेड बिलो, और इन्हीं एक्टिविटी नीचे दी गई रखे हैं. कौन कौन सी एक्टिविटी होती हैं. नंबर 1 है प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, सॉइल को तैयार करना. 2 सोइंग, बीज को बोना. एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, उसमें मैन्योर को और फर्टिलाइजर को ऐड करना. इरिगेशन, सिंचाई करना. प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, वीड्स मीन्स होता है अनवांटेड प्लांट, जिन प्लांटों को हमने सोन नहीं किया होता है, बोया नहीं होता है, अगर वो आ जाते हैं तो उन्हें बोलते हैं वीड्स. तो उनको भी हम जो हमारी क्रॉप्स होते हैं उससे प्रोटेक्ट करते हैं. हार्वेस्टिंग, उसकी कटाई, स्टोरेज, जब हम फसल की कटाई कर लेते हैं तो उसको स्टोर करना, ये सब एक्टिविटी की जाती हैं. तो इनके बारे में हम नीचे पढ़ेंगे. सबसे पहले पढ़ेंगे हम नंबर 1.3 प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, सॉयल की तैयारी. द प्रिपरेशन ऑफ सॉयल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप. क्रॉप को ग्रो करने से पहले जो सबसे पहला काम होता है वो होता है सॉयल को तैयार करना. वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉयल एंड लूजन इट. और इनमें सबसे महत्वपूर्ण काम एग्रीकल्चर का क्या है, जो सॉयल है उसे टर्न करना, उसके ऊपर को नीचे कर देना, पलट देना या जोत देना है, और लूजन इसे, और उसे मुलायम करना. दिस अलाउज द रूट्स टू पेंट्रेट डीप इनटू द सॉयल. और इसे क्यों करते हैं, क्योंकि इससे जब हमारी जो सॉयल होती है वो मुलायम हो जाती है, तो इससे क्या होता है, जो रूट्स होती है वो पेंट्रेट डीप, वो गहराई में चली जाती है. द लूज सॉयल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉयल. और जो रूट्स होते हैं वो आसानी से ब्रीथ कर सकती है, यहाँ तक कि अगर वो बहुत गहराई में भी चली जाती है तब भी वो इजली ब्रीथ कर सकती है. वाई डज द लूजिंग ऑफ सॉयल अलाउ द रूट टू ब्रीथ इजली. तो क्यों जो अगर मिट्टी मुलायम है तो रूट्स उसमें आसानी से सांस क्यों ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं. तो इसके बारे में आगे देखते हैं. द लूजन्ड सॉयल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोवेव्स प्रेजेंट इन द सॉयल. क्या होता है, जब हमारी मिट्टी मुलायम होती है तो ये किसमें हेल्प करती है, ये अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोवेव्स को ग्रो करने में हेल्प करती है जो सॉइल में होते हैं. एंड दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट. और यही ऑर्गेनिज्म कौन से, अर्थवॉर्म एंड माइक्रोवेव्स जो होते हैं ये फार्मर के दोस्त होते हैं, और ये मिट्टी को और भी टर्न कर देते हैं, उसे और भी मुलायम कर देते हैं, और उसमें एक काम और कर देते हैं, ह्यूमस को ऐड कर देते हैं, उसमें ह्यूमस भी मिला लेते हैं, जैसे सड़े गले पत्तियाँ, इन सब को उसमें ऐड कर देते हैं. बट वाई डज द सॉयल नीडेड टू बी टर्नड एंड लूजन. लेकिन सॉयल को पलटने की और उसको मुलायम करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है. You have learned in the previous classes that soil contain mineral, water, air and some living organism. अब तुमने पहले की क्लासों में पढ़ लिया है क्या सॉयल में क्या क्या शामिल होते हैं. मिनरल्स होता है, वाटर होता है, एयर होता है, और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं. इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय द सॉयल ऑर्गेनिज्म. और इन सॉयल ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो अर्थवॉर्म है, माइक्रोवेव्स है, इनके द्वारा क्या होता है, डेड प्लांट्स को एंड एनिमल को डिकम्पोज्ड किया जाता है. इन दिस वे, और इस तरह से जो वायरस न्यूट्रिएंट्स हेल्ड इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉयल. और दोबारा से क्या होते हैं, वो डेड प्लांट्स, डेड एनिमल क्या हो जाते हैं, सॉयल में दोबारा से मिक्स हो जाते हैं. दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन अब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स. और इसमें से जो न्यूट्रिएंट मिलता है उसे प्लांट दोबारा से अब्जॉर्ब करते हैं. सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉयल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ. अब क्योंकि कुछ सेंटीमीटर, ऊपर के कुछ सेंटीमीटर तक ही
जो सॉइल होती है वो प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करती है। टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉयल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉयल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट्स। अब क्या होता है, जब हम मिट्टी को पलटते हैं और उसे मुलायम बनाते हैं तो इससे क्या होता है, नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है, मिट्टी मुलायम हो जाती है, तो जो नीचे का न्यूट्रिएंट होता है वो ऊपर आ जाता है और जो हमारे प्लांट होते हैं उस न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब करते हैं। दस इस तरह से टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉयल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। इस तरह से जो हमारे खेत की जुताई और मिट्टी को मुलायम करने वाला काम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है क्रॉप्स को कल्टिवेट करने के लिए, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग एंड प्लोइंग। और जो ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस है, इस प्रक्रिया को जो मिट्टी को मुलायम करना, उसे खेत को जोतना, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टिलिंग एंड प्लोइंग। दिस इज डन बाय यूज अ प्लो। और इस काम को किसके द्वारा किया जाता है, प्लो के द्वारा। प्लो मीन से होता है हल, हल के द्वारा किया जाता है। आर मेड ऑफ वुड और आयरन। और जो हल होते हैं किससे बने होते हैं, ये लकड़ी से और लोहे से बने होते हैं। इफ़ द सॉइल इज वेरी ड्राई, अगर सॉइल बहुत ज़्यादा सूखी है, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग, तो इनको खेत को जोतने से पहले, उसको प्लो करने से पहले उसे पानी की ज़रूरत होती है। द प्लोड फील्ड में हैव बिग पीसेज ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। अब क्या होता है, जब हम खेत को जुताई करते हैं प्लो से, तो उसमें से क्या होता है, जब वो ड्राई मिट्टी होती है तो बहुत बड़े बड़े मिट्टी की पीसेस निकलने लग जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्रम्स। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स विद अ प्लंक। तो इन जो बड़े बड़े से मिट्टी के पीसेज हो जाते हैं, सॉइल के पीसेज हो जाते हैं, तो इनको हमें क्या करना, इनको हमें तोड़ना ज़रूरी हो जाता है। और ये हम किसके क्रम से, किसके द्वारा करते हैं, प्लैंक के द्वारा। द फील्ड इज लेवल्ड फॉर सोविंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन पर्पज। अब जो हमारा खेत है उसे हमें लेवल मीन से होता है बराबर, इक्वल करना होता है। क्यों, क्योंकि बीज बोने के लिए, साथ ही साथ इरिगेशन के लिए भी, सिंचाई करने के लिए भी। अगर उसका लेवल इक्वल होगा, बराबर होगा, खेत समतल होगा, तो हम उसमें बीज को आसानी से बो सकते हैं। जब उसमें सिंचाई करेंगे तो पानी भी ईजिली हर प्लेस पे चले जाएगा। द लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ द लेवलर। और जिस के द्वारा हम सॉइल को लेबलिंग करते हैं, वो किससे करते हैं, वो लेवलर से करते हैं, उसे लेवलर से करते हैं मिट्टी को बराबर। समटाइम्स मैन्यूअर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। कभी कभी क्या होता है, मैन्युअल मीन्स होता है जो प्राकृतिक खाद होती है, जैसे घर में बनी हुई गोबर, ये चीज़ें होती है, तो डेड प्लांट्स हो गए, तो इनको क्या करते हैं, कभी कभी हम मिट्टी को, खेत को जोतने से पहले भी खेतों में डाल देते हैं। दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्यूअर विद सॉइल। और इससे क्या होता है, जो हमारी सॉइल होती है उसमें ये जो मैन्यूअर होता है सही तरीके से मिक्स हो जाता है। द सॉइल इज वाटर्ड बिफोर सोइंग। और बीज बोने से पहले हमें पानी, खेतों में पानी डालना होता है। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स बिफोर सोइंग द सीड्स। खेतों को मैं बीज बोने से पहले, इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल टू द साइज ऑफ ग्रेन्स टू गेट बेटर यील्ड। क्या करना पड़ता है, हमें जो मिट्टी है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में उसे हमें तोड़ना पड़ता है, उसको मिट्टी को छोटे मुलायम बनाना पड़ता है, ताकि उससे क्या हो गया, हमें यील्ड मीन से होता है फसल, ताकि उससे हमें और अच्छी फसल मिल सके। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ द वेरियस टूल्स। और ये काम बहुत सारे टूल्स के द्वारा किया जाता है। द मेन टूल्स यूज फॉर दिस पर्पज आर द प्लो, हो एंड कल्टिवेटर। और इनमें से जो मेन टूल्स हैं जिनकी हेल्प से हम ये चीज़ें करते हैं, तो वो कौन कौन से है, प्लो है, हो है और कल्टिवेटर है। प्लो, अब हम यहाँ पर प्लो के बारे में देखते हैं। दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशियंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल। और इसका यूज जो है एंशियंट, प्राचीन काल से ही मिट्टी को टर्निंग करने में या खेत को जोतने में किया जाता है। एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप्स। और क्रॉप में फर्टिलाइजर को ऐड करने के लिए, फर्टिलाइजर जो होता है केमिकल खादें होती हैं जो बाजार में मिलती हैं। रिमूविंग द वीड्स और अनवांटेड प्लांट को हटाने के लिए। स्कारपिंग ऑफ सॉयल्स। क्रैपिंग मीन्स होता है टुकड़े करना, मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े करना।
इन सब चीज़ों में हम प्लो का यूज करते हैं। दिस इम्प्लीमेंट इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स, हॉर्सेस, कैमल etc। और ये प्लो जो होता है किससे बना हुआ होता है? ये ऊँट से बना होता है और ड्रोन इसे खींचा जाता है किससे? पेयर ऑफ बुल्स, एक जोड़े बैलों से या दूसरे एनिमल से, जैसे हॉर्स हो गया, कैमल हो गया। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रैंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लोसियर। और इसमें क्या होता है? एक मजबूत ट्रैंगल आयरन से स्ट्रिप होती है, आयरन की एक पत्ती होती है, जिसे क्या बोलते हैं? प्लोसियर बोलते हैं। द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड अ प्लो शाफ्ट। और इसमें एक लकड़ी का बड़ा सा पार्ट होता है, जिसको मेन पार्ट होता है इसका, जिसे बोलते हैं प्लो शाफ्ट। देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट। और एक शाफ्ट के एक एंड में क्या होता है? इसका एक हैंडल होता है। द अदर एंड इज अटैच्ड टू अ बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। और जो बीम होता है दूसरी साइड में इसका बीम होता है, और जो कहाँ पर अटैच होता है? बुल की नेक में अटैच होता है। वन पेयर ऑफ बुल एंड अ मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लो। और जो एक जोड़ा बैल और एक आदमी हल को आसानी से जो सकता है, उसमें आसानी से काम कर सकता है। और यहाँ पर हम प्लो की पिक्चर को देख लेते हैं। ये हो गया प्लोसियर, और इसको बोलते हैं प्लो शाफ्ट। और ये बीम हो गया जो कहाँ से जुड़ा हुआ है? प्लो से। और यहाँ पर बीम जो किसमें? बुल की नेक में अटैच है। और ये आयरन का बना हुआ स्ट्रिप हो गया, जिससे खेत की जुताई की जाती है। इन इंडिजीनियस वुडन प्लो इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लोज नाउडेज। अब पहले जो होते थे, क्या होते थे? वुडन प्लोज होते, लकड़ी के प्लो हल होते थे, जिनको अब किस में रिप्लेस किया गया? किसकी जगह में? इनको अब आजकल आयरन के प्लोज होते हैं, आयरन के हल होते हैं। अब हम हो के बारे में पढ़ेंगे। हो इट इज सिंपल टूल विच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजिंग द टूल्स। ये एक सिंपल सा टूल होता है, जिसका यूज हम किस में करते हैं? बीड्स को रिमूव करने के लिए और सॉइल को मुलायम बनाने के लिए करते हैं। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। इसमें एक लंबी सी रॉड होती है, जो वुड की हो सकती है, लकड़ी की होती है, या लोहे की होती है। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बैंड प्लेट ऑफ द आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड। और इसके स्ट्रॉन्ग मजबूत ब्रॉड चौड़ी और बैंड मुड़ी हुई जो प्लेट होती है आयरन की, वो इसके एक एंड में फिक्स होती है। एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड। और ये किसकी तरह काम करता है? एक ब्लेड की तरह काम करता है। अब यहाँ पर दिखा रखे हैं, ये रॉड है, ये और ये बीम है, हैंडल है, ग्रिप, और ये बैंड प्लेट है। इट इज प्लोड बाय एनिमल्स। और इसे किसके द्वारा खींचा जाता है? ये भी एनिमल के द्वारा खींचा जाता है, एनिमल से ही चलता है। कल्टीवेटर। नाउ डेज प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइविंग कल्टीवेटर। आजकल जो है ट्रैक्टर से चलने वाले कल्टीवेटर का यूज किया जाता है। जैसे ये ट्रैक्टर है, इसमें जो ये भी प्लो का हल्का ही यूज करता है, मिट्टी को, खेत को जोतने में या मिट्टी को मुलायम करने में। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। और इससे क्या होता है? इसका यूज करने से एक तो हमारा समय बचता है, एक हमारी मजदूरी भी, मेहनत भी कम लगती है, और इसमें मेहनत भी कम लगती है और समय भी बचता है। 1.4 सोविंग। सोविंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। फसल का उत्पादन में बीज बोना एक महत्वपूर्ण पार्ट है। बिफोर सोविंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सिलेक्टेड। बीज को बोने से पहले हमें क्या सिलेक्ट करना पड़ता है? अच्छी क्वालिटी की बीजों को सिलेक्ट करना पड़ता है। गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वैरायटी। और जो अच्छी क्वालिटी के सीड्स होते हैं, उनको क्या करना है? उनको साफ होते हैं और वो हेल्दी सीड होते हैं। फार्मर्स प्रेटेटर टू यूज सीड्स विच इज अ हाई एल्ड। और फार्मर उन्हीं सीड्स का यूज करते हैं जो
ज़्यादा फसल देती हैं। अच्छी सीड्स का यूज़ करने से फसल जो होती है बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है, इसलिए अच्छी सीड्स का यूज़ किया जाता है। सिलेक्शन ऑफ सीड्स, सीड का सिलेक्शन। वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन अ वेसल एंड पोर सम वाटर ऑन दैम। एक दिन मैंने देखा कि मेरी मम्मी ने कुछ ग्राम की सीड ले रखे हैं, एक बर्तन में डाल के उसमें कुछ पानी को भी उन्होंने ऐड कर दिया। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट देर में, सम सीड्स स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन टॉप, और कुछ समय में क्या देखा कि कुछ जो सीड्स होते हैं वो ऊपर तैरने लग गए। आई वंडर्ड वाई सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर। अब मैं सोचने लग गई, मैं सोच रही थी कि क्यों कुछ ही जो सीड्स होते हैं ये फ्लोट क्यों कर रहे हैं। एक्टिविटी 1.1, टेक अ बेकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विथ वाटर। एक बेकर लो, एक बर्तन लो, उसमें हाफ पानी उसमें भर दो। पुट अ हैंडफुल ऑफ बीट, उसमें एक मुट्ठी भर बीट की सीड्स को डाल दो। एंड स्टीर वेल, और उसे अच्छे से मिला दो। वेट फॉर सम टाइम, और कुछ समय के लिए वेट करो। एक्टिविटी फर्स्ट के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर। एक्टिविटी के बारे में, आर दी सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, क्या इनमें सीड्स जो हैं वाटर में फ्लोट कर रहे हैं। वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक, क्या वे लाइटर हैं, हल्के हैं, या हैवी हैं जो सीड उनसे जो सीड डूब गए हैं। सिंक मीन्स होता है डूबना। वाई वुड दे बी लाइटर, और वो हल्के क्यों हैं। डैमेज्ड सीड्स बिकम होलो, अब जो डैमेज सीड होते हैं, ख़राब सीड होते हैं, वो क्या होते हैं, खोखले होते हैं। एंड आर 10 लाइटर, और क्या होते हैं, हल्के होते हैं। देयर फोर, इसलिए दे फ्लोट ऑन वाटर, वो क्या करते हैं, वाटर में तैरने लग जाते हैं, पानी में तैरने लग जाते हैं। दिस इज अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड फ्रॉम द डैमेजेड सीड्स, और ये अच्छा तरीका है जिससे हम खराब सीडों में से जो अच्छे सीड होते हैं, हेल्दी सीड होते हैं, उनको सेपरेट कर सकते हैं, उनको अलग कर सकते हैं। बिफोर सोविंग, बीज को बोने से पहले, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज नोन अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोविंग सीड्स। क्या कहा इसमें, उन टूल एक जो काम है उसके बारे में भी हम जानते हैं। कुछ टूल्स ऐसे भी होते हैं जिनका यूज बीज को बोने के लिए भी करते हैं। अब इसमें है ट्रेडिशनल टूल्स। ट्रेडिशनल का मीनिंग होता है जो पहले से ही चले आ रहे हैं। द टूल यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोविंग सीड्स इज शार्प्ड लाइक अ फनल। अब जो ट्रेडिशनल जो बीज बोने का जो टूल है उसका शेप कैसा होता है, फनल की तरह, एक कीप की तरह होता है। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, और क्या करते हैं, सीड को उस कीप में भर देते हैं। पासेज डाउन थ्रो 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प इंड्स, क्या होता है उसमें से, फिर उसमें 2 या 3 पाइप को लगा देते हैं जो नीचे तक सॉइल तक जाते हैं। दीज एंड्स पाइप्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर, और क्या करते हैं, वो मिट्टी तक जाते हैं वो पाइप्स, और उसमें क्या करते हैं, वो सीड को वहाँ पर बीज को बो देते हैं। जैसे यहाँ पर देखो इस पिक्चर में दिखा रखा है, ये फनल की तरह, कीप की तरह, इसमें सीड्स को, बीजों को डाला जाता है, और यहाँ से पाइप लगे हुए होते हैं, और ये इससे हम अपने बीजों को बो सकते हैं।